और धो करके काटिए तो ये आपका सबसे परफेक्ट तरीका होगा। 11 का राइट जवाब है आपका ऑप्शन नंबर क्या, ए। 11 का राइट जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए। आइए सेशन का क्वेश्चन नंबर 12 लेकर के चलते हैं और देखिएगा सेशन का क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है, आप पढ़िएगा और राइट जवाब दीजिएगा। देखिए, भारोत्तोलकों को प्रायः ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य से उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है जो किससे भरपूर हो। देखिए, अगर हम बात करें किसका, कार्बोहाइड्रेट्स की, किसकी, आप याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट्स का, तो इसे ऊर्जावर्धक भोजन बोला जाता है। बोलो क्या बोलते हो, इसको ऊर्जावर्धक भोजन बोला जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं किसका, वसा का, तो आप याद रखिएगा कि ये क्या करता है, ये आप याद रखिएगा शरीर में मोटापा के लिए जिम्मेदार होता है। अब आप देखो ये हो गया। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं विटामिन्स का, तो विटामिन्स जो होता है ये हमारे शरीर में हार्मोन्स के लिए ये सर्वाधिक जरूरी होता है। अब बचा एक, आप याद रखिएगा ये क्या होता है, प्रोटीन। आप याद रखिएगा ये आपके शरीर में वृद्धि, आप याद रखिएगा शरीर में वृद्धि और विकास में ये सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। इसमें से कुछ भी पूछ दे तो आप याद रखिएगा ये जो भारोत्तोलक होते हैं, वेटलिफ्टर होते हैं, इनके शरीर में वृद्धि और विकास इनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए इनको प्रोटीन सबसे ज्यादा सलाह दिया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, इसमें से कुछ भी पूछेगा कि शरीर में मोटापा या कोई दुबला पतला, उदाहरण दे दिया, कहा उसको भरपूर करने के लिए कौन सा आहार सबसे ज्यादा दिया जाना चाहिए, या किसी का हार्मोन्स डिस्टर्ब है तो कौन सा दिया जाना चाहिए, या कह रहा है कि किसी को तुरंत ऊर्जा, थक गया है तुरंत ऊर्जा, तो कार्बोहाइड्रेट्स, इस तरीके से चीजें आप चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए चाहे जहां जो आ जाए हम कुछ न कुछ नया सीखेंगे, कुछ न कुछ नया नोट डाउन करे रहेंगे, हमको ये काम में आएगा। बस हम इतनी बात जानते हैं। बोले क्लियर हो रहा है ना। आओ 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 सेशन का क्वेश्चन नंबर 13 लीजिए और आइए देखिए आप क्या कह रहा है। कह रहा मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां, मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है और दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। आप बताइए। तो देखिए मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाएगी तो इसमें आप याद रखिएगा ज्यादा पाया जाएगा वसा, और वसा ज्यादा होगा तो मीरा, अगर हम मीरा की बात करते हैं तो मीरा को हो जाएगा क्या, आप याद रखिएगा मीरा को हो जाएगा मोटापा। एकदम सीधा सा निकालना सीखो ऐसे उत्तर। आगे आओ कि ये कह दिव्या ऐसा भोजन करती है जिसमें लौह तत्व की कमी, कौन, तो आप याद रखिएगा दिव्या। तो दिव्या अगर आप याद रखिएगा लौह तत्व की कमी वाले अगर भोजन को करेगी तो आप याद रखिए उसको एक बीमारी होगी जिसको बोलते हैं एनीमिया। आप याद रखना क्या, एनीमिया। अब देखिए, अब आइए पढ़िए। एनीमिया और रतौंधी, मोटापा और एनीमिया। हम आप देखिए मोटापा और स्कर्वी और एनीमिया नहीं, मोटापा और एनीमिया, मोटापा होगा मीरा को और एनीमिया होगा दिव्या को। आप इसको याद रखना। चलिए आप इसको अच्छे से याद रखना। बोलो क्लियर हो गया, बोलो क्लियर हो गया। आइए सेशन का क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं और देखिएगा सेशन का क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है। कह रहा रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है। रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, रक्त में मच्छर के लार्वे, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। कह रहा लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। आपको बताना है इसका राइट जवाब। चलिए फास्ट कमेंट करिए, स्पीड से कमेंट आना चाहिए, स्पीड से कमेंट आना चाहिए और सारे लोगों का कमेंट्स आना चाहिए। हाँ चलिए कमेंट करिए, सारे लोग कमेंट करिए, कमेंट करिए एकदम स्पीड से कमेंट आना चाहिए। तो सुनिए एकदम साफ साफ, अगर हम बात करते हैं किसका, तो मलेरिया की, तो आप याद रखिएगा सबसे पहले आपका एनसीईआरटी कहता है कि मलेरिया कैसे होता है। तो आप याद रखिएगा मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। किसके, मच्छर के काटने से होता है। अब ये जो मच्छर होते हैं जो मलेरिया के, ये आप याद रखिएगा इनका जो प्रमुख रूप से ये क्या होते हैं, आप याद रखिए इनका जो परजीवी होता है जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो आप याद रखिएगा प्लाज्मोडियम
सोडियम के नाम से हम लोग जानते हैं, ये आपके ब्लड में यही पाया जाता है। तो लाल रक्त आप याद रखिएगा आरबीसी में, ये आपका कहां, आरबीसी में मलेरिया के परजीवी पाए जाते हैं जिसको हम लोग प्लाज्मोडियम बोलते हैं। और ये भी कहा गया है कि आप याद रखिएगा रूखे पानी में, आप याद रखिएगा रूखे पानी में तेल डालना चाहिए। आप याद रखिएगा रूखे पानी में तेल डालना चाहिए। इससे क्या होता है, इनका प्रजनन जो होता है, आप याद रखिएगा इनका प्रजनन वो क्या होता है, थम जाता है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका राइट जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, लाल रक्त। अच्छा, क्या करेगा एग्जामिनर, क्या करेगा, लाल रक्त कोशिकाओं की जगह वो आपका लिख देगा WBC में प्लाज्मोडियम। आपका जवाब गलत हो जाएगा। आप प्लाज्मोडियम परजीवी देख करके कभी जवाब मत देना, आप फंस जाओगे। आप प्लाज्मोडियम परजीवी देख करके कभी जवाब मत दीजिएगा। RBC WBC श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी में पाया जाएगा, न कि डब्ल्यूबीसी में। ये इसका माइनर सा, और एग्जामिनर आपको झेलाएंगे, आप इसको याद रखना, ठीक है। आइए सेशन का क्वेश्चन नंबर 15 लेकर के चलते हैं और आप पढ़िए। कह रहा MS स्वामीनाथन एक बताइए, पारिस्थितिक वैज्ञानिक थे, पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पक्षी वैज्ञानिक थे। जब MS स्वामीनाथन की बात आएगी तो सबसे पहली बात आप याद रखिएगा ना, रट लेना कि केरल के मूल निवासी थे। कहां के, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिए केरल के मूल निवासी थे, ये याद रखिएगा 2021 ऑनलाइन में ही पूछा हुआ था। पहली बात बोलो, क्लियर हुआ, मतलब पहली बार ये कहां के, तो केरल के मूल निवासी थे। दूसरी बात क्या याद रखना कि ये भारतीय, आप याद रखना कि ये भारतीय, ये याद रखना ये भारतीय कृषि, आप याद रखें भारतीय कृषि वैज्ञानिक थे। ये क्या थे, तो ये भारतीय कृषि वैज्ञानिक थे। दूसरी बात अगर मैं आपसे बात करूं तो आप याद रखिएगा भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता माने जाते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक आपसे पूछेगा और आपको बताना पड़ेगा कि ये आपके MS स्वामीनाथन ये आपके माने जाते हैं। और आप याद रखिएगा भारत में हरित क्रांति, आपसे कहेगा कि भारत में हरित क्रांति, तो आप याद रखिएगा पंतनगर कृषि, क्या याद रखना, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, आप याद रखना पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड से प्रारंभ हुआ था। कहां से, तो ये आपका उत्तराखंड से प्रारंभ हुआ। इसके अलावा अगर आपसे ये भी पूछे कि किस फसल में दर्ज किया गया सर्वाधिक वृद्धि, तो आप याद रखिएगा कि भारत में सर्वाधिक उत्पादन हरित क्रांति द्वारा किसमें हुआ था, तो आप याद रखिएगा यह आप बताओगे, सीधा सीधा जवाब आप क्या, गेहूं बताओगे। आप इसको अच्छे से याद रखना। तो ये एक पारिस्थितिक वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक थे। इस द राइट जवाब आप मैक्सिमम ने सी ही दिया होगा। और क्या बात है दोस्त, आप मैक्सिमम ने इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी दिया। आप मैक्सिमम ने इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी। आप मैक्सिमम ने इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी दिया। और आप मैक्सिमम ने इसका राइट जवाब, हाँ चलिए, यस। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आइए आगे की ओर चलेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए और आएंगे सेशन का क्वेश्चन नंबर 16 और पढ़िएगा सेशन का क्वेश्चन नंबर 16। आपसे क्या करें, आप पढ़ेंगे और राइट जवाब देंगे। चलिए सेशन का क्वेश्चन नंबर 16 आप पढ़िएगा और राइट जवाब दीजिएगा। कह रहा निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है, चींटी को, केचुआ को, मधुमक्खी को। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि तितली को। ये पकड़िए ना, किसान का मित्र, ये जब भी कहेगा तो आप दो जीव याद रखना, एक आप याद रखना केचुआ और एक जीव आप याद रखना क्या, सांप याद रखना, केचुआ और सांप। मैं दोनों को बता देता हूं। अगर आपसे केचुआ के बारे में पूछेगा तो आप याद रखेगा ये मिट्टी को, ये याद रखेगा मिट्टी में, ऐसे लिखेगा, ये मिट्टी में छेद करके क्या करते हैं, तो आप याद रखें मिट्टी में छेद करके उसे भूरभूरा बना देते। क्या करते हैं, तो ये भूरभूरा बना देते हैं। और ये भूरभूरा बना देते हैं तो आप याद रखेगा कि मिट्टी में, आप एकदम स्पष्ट याद रखना कि मिट्टी में ऑक्सीजन, आप क्या याद रखना कि मिट्टी में ऑक्सीजन का
प्रवाह बढ़ जाता है। और आप याद रखिएगा, प्रवाह बढ़ जाता है और इसका परिणाम क्या निकलेगा, तो आप याद रखिएगा मृदा, आप याद रखिएगा मृदा उर्वरक हो जाती है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, मृदा क्या हो जाती है, उर्वरक हो जाती है। सांप, आप याद रखिएगा, चूहों को खाते हैं, चूहों को खाते हैं, जिससे आप याद रखिएगा क्या होता है, जिससे फसल की रक्षा होती है। आप इसको याद रखिएगा, जिससे फसल की रक्षा होती है। और इसीलिए आप याद रखिए, किसानों का मित्र दो जीव को बोलते हैं, केचुआ को भी बोलते हैं और सांप को भी बोलते हैं। बोलो जवाब दो, बोलो जवाब दो कि क्या क्या, केचुआ को भी आप बोलते हो और बोलो किसको बोलते हो, सांप को भी बोलते हो। लीजिए स्क्रीनशॉट, चलेंगे आगे की ओर, स्क्रीनशॉट लीजिए, चलेंगे आगे की ओर। ले लिया, चलिए। अच्छा, एक मैं आपको बात बताना था कि आदरणीय वागेश सर, कल चूंकि कल बहुत महत्वपूर्ण सेशन था, कल आपने जो मिस किया होगा वो आप जानिए, लेकिन कल के क्लास में हमारे वागेश सर आए थे और उन्होंने आपके बीच एक प्रॉमिस किया था। एक तो रात के 10 बजे वाली सबसे महत्वपूर्ण सीटेट के इंग्लिश वाली क्लास वो ले रहे हैं। उन्होंने कहा था कि संडे को शाम 7 बजे आशीष सर बिना कुछ लिखे, मतलब पीडीएफ पर बिना कोई शब्द के, वो चित्रात्मक तरीके से कोई एक चैप्टर सीटेट का पढ़ाएंगे। और मैंने पशुओं को सेलेक्ट किया है, जहां से 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे सीटेट में पूछता है, केवल चित्रात्मक ढंग से आपके सामने लेकर के आएंगे और उसको बढ़ाएंगे। और एक छोटा सा टारगेट, वो क्लास सबसे महत्वपूर्ण बना देनी है, सबसे आकर्षक बना देनी है। लेकिन उससे पहले आप मेरा हौसला बढ़ाएंगे, ताकि मैं और आने वाले चैप्टर्स पर मैं आपको ऐसी क्लासें देकर के पूरा कॉन्फिडेंस में लाऊं। आपके कमेंट्स बॉक्स में लिंक है और आप तुरंत क्लिक करिए। और आप 5000 की संख्या में लाइव है और मैं ये जानता हूं 1 मिनट के अंदर आप लाइक करके चले आएंगे। 1 मिनट के अंदर आप लाइक करेंगे और चले आएंगे। चलिए आप क्लिक करिए और आप जाइए वहां। कीमतें इतनी कम, आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। अपना मीशो है ना, अभी डाउनलोड करें। सुनो, सुनो ना, चाय